कि जहां पूरे देश पर कोरोना मौत बनकर टूट रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी सुझाया। वहीं दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती दिख रही है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया है। कोरोना की वजह से लगातार हो रही मौतों के बीच एक अच्छी खबर भी आती हुई दिख रही है। अगले साल के शुरुआती महीनों में कोविड वैक्सीन आने की उम्मीद अब तमाम जगह जगाए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। वैक्सीन कब तक आएगी, समय तय नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का आना राजनीतिज्ञों के हाथ में नहीं, वैज्ञानिकों के हाथ में है। किसी को राजनीति करने से मैं रोक नहीं सकता। और कोरोना को लेकर प्रभावित राज्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ लगातार मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि वैज्ञानिक तय करेंगे कि कोरोना के मुकाबले के लिए, कोरोना से बेहतरी के लिए, समाज को एक स्वस्थ भविष्य देने के लिए वैक्सीन कब तक आएगी ये वैज्ञानिक तय करेंगे, लेकिन इस पर काम लगातार चल रहा है। और कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र क्या? राज्य सरकारें कोरोना वैक्सीन के भरोसे ना बैठें। वैक्सीन कब आएगी ये वैज्ञानिकों के ही हाथ में है, लेकिन राज्य सरकारें संक्रमण को रोकने पर काम करें। कोरोना पर हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पर राज्यों के साथ मिलकर विचार किया जाएगा। वैक्सीन का विस्तृत प्लान जल्द राज्यों के साथ साझा भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं चाहता हूं ब्लॉक लेवल पर टीम बने। टीम वैक्सीन की ट्रेनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करेगी। भारत में जो वैक्सीन दी जाएगी वो हर कसौटी पर खरी उतरेगी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक में कहा कि दिल्ली में कोरोना बढ़ने की एक बड़ी वजह बढ़ता प्रदूषण है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पराली मामले में दखल देने और सफदरजंग अस्पताल में आईसीयू के 1000 बेड का इंतजाम करने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली, उन्होंने 1000 बेड सफदरजंग अस्पताल में बढ़ाने की मांग की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में क्या कहा, उनकी बैठक में केजरीवाल ने क्या कहा, पराली मामलों पर पीएम मोदी से दखल की मांग की गई है। सफदरजंग अस्पताल में आईसीयू के लिए 1000 बेड की मांग की। जैसा हम आपको अभी लगातार बता भी रहे थे, दिल्ली में कोरोना बढ़ने की बड़ी वजह मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रदूषण को बताया है। पुलकित नागर हमारे साथ लाइव इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं। पुलकित, प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी। 1000 अतिरिक्त बेड चाहिए सफदरजंग अस्पताल में, और उन्होंने फिलहाल पराली मामले को लेकर यह कहा है कि पराली कहीं बहुत दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, जो कि कोरोना के दौर में काफी ज्यादा गंभीर स्थिति में कोरोना को पहुंचा रहा है। हालांकि पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि पराली करीब 6% से ज्यादा जिम्मेदार नहीं है प्रदूषण के मामले में। क्या दिल्ली सरकार का रुख है पुलकित? जी ठीक कहा। राजीव देखो, 3 चीजें रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अरविंद केजरीवाल की मीटिंग में। पहली जो ये जानकारी देते हुए थी कि 10 नवंबर को तीसरी वेव का पीक था, यानी कि अब अरविंद केजरीवाल या दिल्ली सरकार मान रही है कि आने वाले दिनों में दिल्ली का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे घटेगा। तो ये तो राहत वाली खबर है दिल्ली के लोगों के लिए, अगर सरकार की ये जो सोच है ये सही साबित होती है। दूसरी चीज ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने बेड्स की, आईसीयू बेड्स की संख्या और बढ़ाने की बात की। उन्होंने कहा कि करीब 1000 बेड केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं, जैसे कि सफदरजंग हुआ, एम्स हुआ, उसमें रिजर्व कर दिए जाएं जब तक तीसरी वेव खत्म नहीं होती। और तीसरी बात थी, उसे आप थोड़ा पॉलिटिकल भी समझ सकते हैं, कि पराली को भी जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में जो मामले बढ़े उसकी जिम्मेदार पराली थी, यानी कि पॉल्यूशन था जो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में जलाया गया। तो उसे रोकने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली को ये भुगतना पड़ रहा है बार बार। तो 3 ये चीजें थी जो अहम रही
अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में। जी खैर, इस बैठक में उन्होंने एक तरीके से हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की कि दिल्ली की आबो हवा के लिए कहीं वहां पर जो ढील दी गई, पराली जली, वो जिम्मेदार है। लेकिन प्रधानमंत्री ने पुलकित एक बात आज की मीटिंग में और खास तौर पर कही, वैक्सीन कब आएगी वैज्ञानिकों के हाथ में है, लेकिन उसके लिए सरकारों को निचले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अभी से तैयारी करनी होगी। क्या इसको लेकर दिल्ली सरकार कहीं जागरूक दिखी? क्या कुछ कर रही है? अगर वैक्सीन अगले साल की शुरुआत या फरवरी तक आ जाती है तो? देखिए, जैसे ही वैक्सीन आएगी उससे पहले केंद्र सरकार की काफी तैयारियां हैं। यहां तक की भी चर्चा है कि एक ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी केंद्र सरकार पहले ये फैसला करेगी कि आखिर किस तरीके से वैक्सीन लगाई जाएगी, वैक्सीनेशन का काम किस तरीके से किया जाएगा, और वही योजना राज्य सरकारों को फॉलो करनी होगी। दिल्ली सरकार की भी निगाहें इसे लेकर केंद्र की तरफ हैं, क्योंकि दिल्ली में आपने देखा कि बहुत ज्यादा कोरोना की मार पड़ी। दिल्ली हुआ, मुंबई, ये वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना की मार रही, और दूसरा सबसे ज्यादा असर इन राज्यों की वजह से पूरे एनसीआर पर पड़ता है, क्योंकि व्यापार से लेकर तमाम चीजें, तमाम लोग इन राज्यों से जुड़े हुए, दिल्ली से और मुंबई से जुड़े हुए हैं। तो सरकार की निगाहें केंद्र की तरफ है। केंद्र जो भी योजना बनाए, ऐप के जरिए बनाए या फिर बूथ लेवल पे या छोटे छोटे इलाकों में किस तरीके से वैक्सीन पहुंचेगी, उसे फॉलो करने की तैयारी दिल्ली सरकार कर रही है। हालांकि चर्चाएं यहां तक भी हैं कि ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा और जो जो लोग पहले प्रायोरिटी पर हैं उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया पुलकित नागर, इतनी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं अब इस वक्त खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर कोरोना को लेकर उद्धव सरकार की बैठक हुई है। कोरोना से जंग में रणनीति पर उद्धव सरकार में चर्चा हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगले साल आने वाली कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए राज्य में टास्क फोर्स की स्थापना कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए उनकी सरकार लगातार सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला के साथ बातचीत भी कर रही है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री ने उन राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ बैठक की जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं और इस सब में पहले नंबर पर महाराष्ट्र ही है। तो एक तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि कोरोना को लेकर अगर वैक्सीन आती है तो टास्क फोर्स वो बना चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ संपर्क में है। क्या तैयारी है अगले आने वाले साल में, क्योंकि अब कुछ 1.25 महीने का वक्त बचा है, 2021 आ रहा है और उम्मीद यह भी है कि 2021 में वैक्सीन आ सकती है। बिल्कुल, इस बात की उम्मीद बहुत अधिक है राजीव की वैक्सीन जल्द से जल्द आ सकती है, भारत को मिल सकती है। तो यह जरूर कह सकते हैं लोगों के लिए राहत की बात बिल्कुल है। लेकिन जो बात ठीक पीछे आप देख रहे हैं, मंत्रालय इस वक्त भी यहाँ पर कोरोना को लेकर लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रिमंडल लगातार मीटिंग कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से कोरोना पर मात किया जाए। लेकिन आपको देखिए बता दूं, पर महाराष्ट्र में आज के डेट में जो 17,84,000 केसेस महाराष्ट्र में कोरोना के हो चुके हैं। अगर एक्टिव केसेस की बात करें उसमें से तो 84,000 एक्टिव केसेस अभी भी महाराष्ट्र में हैं और करीब 45,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो इन सबको देखते हुए देखिए लगातार महाराष्ट्र सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सेकेंड वेव आने वाली है, सेकेंड वेव का जो आगाज हो चुका है, उससे कहीं न कहीं बहुत खतरा महाराष्ट्र के लोगों को हो सकता है, मुंबई के लोगों को हो सकता है। इसलिए प्रिकॉशनरी तौर पर तमाम जो भी उपाय योजना करना चाहिए वह उपाय योजना महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल कर रही है। आपने देखा होगा कल ही उन्होंने एक नया फरमान जारी कर दिया कि देश के 4 राज्य, जिसमें दिल्ली है, राजस्थान है, गुजरात है, ऐसे मध्य प्रदेश है, इन तमाम जगहों से कोई भी अगर महाराष्ट्र के बॉर्डर में प्रवेश करता है तो उनको बकायदा उनके साथ आरटीपीसीआर वाली यानी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लेकर साथ में चलनी होगी, तभी उन्हें महाराष्ट्र में या मुंबई में किसी भी एयरपोर्ट पर आने की इजाजत मिली जाएगी। अगर कोई बाय रोड आता है तो बाय रोड भी हर किसी का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, तभी उन्हें महाराष्ट्र के सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा। वहीं आज जब पीएम के साथ
मीटिंग हुई, बहुत बड़ी जानकारी जो कि उद्धव ठाकरे ने देश के प्रधानमंत्री को दिया कि किसी भी तरीके से हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीति ना हो। यानी उन्होंने पीएम के सामने एक बहुत बड़ा बयान दिया है उद्धव ठाकरे ने कि जो महाराष्ट्र में और उनकी पार्टी, यानी भले ही नाम ना लिया हो लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि बीजेपी महाराष्ट्र में राजनीति कर रही है कोरोना को लेकर, वह ना करे, अपने ही कार्यकर्ता को समझाएं पीएम कम से कम, क्योंकि वह राजनीति करते हैं तो तमाम भीड़ इकट्ठा होती है और उससे तमाम तकलीफें हो सकती है। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर उद्धव ठाकरे उनकी सरकार चलिए कम से कम उद्धव ठाकरे सरकार प्रोएक्टिव नजर आ रही है, टास्क फोर्स बना दी गई है, आगे आने वाली चीजों के लिए सब कुछ बेहतर हो उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।